हमेशा सच और मीठी वाणी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य सोच समझकर बोले। दूसरों को प्रिय लगे ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। जब पेड़ों पर फल आते हैं तो वे झुक जाते हैं। जिन बादलों में पानी होता है वे नीचे आ जाते हैं और वर्षा करते हैं। घमंड, क्रोध, जिद, बिना सोचे समझे काम करना और दूसरों का अनादर करना, जो ये 5 काम करते हैं उन्हें घर, परिवार और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। हमेशा सच बोलने वाले, सोच समझकर खर्च करने वाले और नकारात्मक विचारों से बचने वाले व्यक्ति को आती है चैन की नींद। घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरों से जुड़ा, काम करना भी दूसरों ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में है क्या जिसका तुम घमंड करते हो? घमंड शराब के जैसा होता है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। 2 तरह से देखने से चीजें छोटी नजर आती है, एक दूर से और एक गुरूर से। आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। घमंड आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। कभी भी अपनी शोहरत पर घमंड मत करना, जीतने वाला भी अपना पुरस्कार झुक कर लेता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता, और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग अपने ईगो की वजह से बहुत अनमोल लोग खो देते हैं। जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। अहंकार को छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। हमें सफल होने से हम खुद नहीं रोकते, हमारा अहंकार रोकता है। ईगो सब में होता है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना दूसरों में अच्छी बातें। अहंकार एक ऐसी दौड़ है जहाँ हर जीतने वाला हार जाता है। जो व्यक्ति बिल्कुल घमंड नहीं करता
का सबसे सुखी व्यक्ति होगा। अहंकार आपको उठने नहीं देता और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देता। किसी भी चीज का घमंड ना होना ही सर्वोत्तम होता है। आपके पास जो है उस पर गर्व करें और जो नहीं है उसके लिए प्रयत्न करें। घमंड से आपको कुछ पल सुख मिल सकता है लेकिन शांति नहीं। घमंड से आदमी का नुकसान होता है। अहंकार से आदमी अपने आप को खो देता है और जीवन भर अकेला रहता है, क्योंकि घमंडी आदमी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। घमंड से आदमी को नुकसान होता है। अहंकार से आदमी अपने आप को खो देता है और जीवन भर अकेला रहता है, क्योंकि घमंडी आदमी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के। बेच सको तो बेच कर दिखाओ अपने ईगो को OLX पर। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तब एहसास होगा क्या फालतू चीज पाल रखी थी अब तक। अक्सर व्यक्ति खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता है कि उसके अंदर अब घमंड आ चुका है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो जाए, जब तक ये इच्छा रहे तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है। सबकी चाहत है कि सारा जमाना उनके कदमों में हो, पर उसके लिए अपना कोई ठिकाना तो हो। घमंड में इंसान अक्सर सही गलत का फर्क करना भूल जाता है। इंसान के पास दिमाग जितना कम होता है, घमंड उतना ही ज्यादा होता है। शिक्षा का संपूर्ण आधार ही घमंड की समाप्ति और स्वाभिमान का विकसित होना है। क्रोध से बुद्धि, घमंड से ज्ञान, लालच से ईमानदारी नष्ट होती है। गलती होने पर प्रायश्चित करने से पाप खत्म होते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वे लोग अपने लिए दुख के बीज बोते हैं। सुविधा और सम्मान, ये दोनों दूसरों को देना चाहिए। अगर खुद के लिए सुविधा और सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और दान से धन की शुद्धि होती है। सफल इंसान अपनी कामयाबी पर कभी घमंड नहीं करता है। अक्सर व्यक्ति खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता है कि उसके अंदर अब घमंड आ चुका है। तुम्हारे बस की बात नहीं है हमें समझ पाना, तुम टूट के बिखर जाओगे हमें समझना। बहुत सारे अवगुण जो व्यक्ति में नहीं होने चाहिए, उसमें से एक है घमंड। घमंड इंसान के स्तर को नीचे गिराता है। घमंड चाहे जितने दिन रहा जाए, एक न एक दिन चकनाचूर होना ही है। उसे घमंड था कि वे इश्क में नहीं है। मैंने उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। जितना गुरूर करोगे अपने धन दौलत पर, उतना ही नीचे गिरोगे। अब सोच लो, गिरना है या उठना है। जो तूने कहा उसे मैं सिर झुकाकर मान लेता, बस ये घमंड में नहीं हंसकर कहा होता। इतने अच्छे अच्छे विचार हैं इस जग में, उन सबको धारण करो। क्या रखा है इस घमंड में? मैं उसके प्यार में पागल होता रहा और मैं उसका प्यार था, उसे इसका घमंड होता रहा। इतना क्यों इतराते हो बुलंदियों पर पहुंचकर? तुम अकेले थोड़े ही हो। आज आपका वक्त है, कल हमारा भी होगा। घमंड किस बात का है?
नमन करता